पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लिया बोरेबासी का स्वाद। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की परंपरागत भोजन शैली के प्रतीक बोरेबासी को महत्व देते हुए भिलाई के सेक्टर 5 स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में बोरेबासी, आम का अचार, टमाटर की चटनी और भाजी का स्वाद लेकर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सजीव किया। उन्होंने कहा, 1 मई को हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हम सरकार में थे तब हमने ये परंपरा शुरू की थी। इस दिन श्रमिकों के सम्मान में बोरेबासी त्योहार मनाया गया। ये न केवल हमारी परंपरा को सहेजता है बल्कि श्रमिकों के साथ हमारे जुड़ाव को भी दर्शाता है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जाति जनगणना को लेकर तीखा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा, जाति जनगणना की मांग सबसे पहले राहुल गांधी ने राष्ट्र स्तर पर उठाई थी ताकि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं की सही तस्वीर सामने लाई जा सके। जातिगत आंकड़े स्पष्ट करेंगे कि किस वर्ग की आबादी कितनी है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि आरक्षक की सीमा 50% तक सीमित रखना एक कृत्रिम व्यवस्था है जिसे खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने निजी संस्थानों में भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने की वकालत की। उन्होंने ये भी मांग उठाई कि जाति जनगणना के फॉर्मेट में ये उल्लेख होना चाहिए कि कितने लोग कॉरपोरेट सेक्टर में कार्यरत हैं ताकि सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। और आरजेडी नेता बोल रहे लालू जी की जगह कांग्रेस बोल रही हमारी, तो भाजपा ने तो मुद्दा ही खत्म कर दिया। देखिए, इस मामले को जाति जनगणना 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरे ताकत के साथ उठाया और हर मंच से जाति जनगणना की बात राहुल जी ने की। उसका कारण यही है कि आज जो समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, उसका हल जाति जनगणना में दिखाई देता है। किसकी कितनी जनसंख्या है वो भी पता चलेगा। उससे ये भी पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी है। तो ये उस सर्वे से ये भी पता चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल जी ने ये भी कहा कि 50% की जो सीलिंग लगा कर रखे आर्टिफिशियल, उसको ख़त्म करना है। तीसरी बात ये है कि निजी संस्थाओं में भी, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें भी ST, SC, OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है, इस गणना में जो फॉर्मेट बनेगा उसमें उल्लेख होना चाहिए कि हमारे इस जाति जनगणना में ST, SC, OBC के लोग कितने कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कितने शासकीय संस्थानों में। जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यदि गीगा वर्कर को देखें, मजदूर को देखेंगे तो ST, SC, OBC मिल जाएंगे, लेकिन कितने कलेक्टर हैं, कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने जो नीति निर्धारक पद हैं, उसमें ST, SC, OBC के कितने लोग, ये भी उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको शुरू कब से कर रहे हैं, इसको लागू कब से कर रहे हैं। जो मोदी जी ये कहते थे हिंदुस्तान में केवल 4 जातियां हैं, आज राहुल जी के अभियान चलाने के कारण से उसे झुकना पड़ा और उस बात को स्वीकार करना पड़ा और सरकार उसे जाति जनगणना में तैयार हुई। लेकिन कैबिनेट की फैसले भर से काम नहीं चलेगा, धरातल में कब उतरेगा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।